हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी कुछ ऐसी हरकतें की है जो आज सोच के बहुत हंसी आती है और वो दिन बहुत याद आते हैं। मेरे भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बहुत छोटा था तब मेरे पेरेंट्स ने किसी वजह से गाँव छोड़ दिया था और हम मामा के गाँव में जाके रहने लगे थे। और जब मैं 6 साल का हुआ था मेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया। फिर मैं रोज स्कूल जाने लगा और धीरे धीरे मेरे वहाँ पे अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोस्तों के साथ में खेलने लगा, मस्ती करने लगा। और मेरे कुछ दोस्त थे जिनको स्कूल लाना अच्छा नहीं लगता था, तो हमारे टीचर उनको लाने भेजते थे। हम 4-5 जन को उसको लाने भेजते थे, तो उसको कुछ हम ऐसे उठा के लाया करते थे। और और उस टाइम पे ना मतलब कोई रोक-टोक भी नहीं थी, उनकी मम्मियाँ वगैरह भी कुछ बोलती नहीं थी, सिर्फ़ उठा के ले जाती थी बच्चों को तो। बहुत मज़ा आता था यार उन दिनों में। एक दिन हमारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आई, जो एक लड़की थी। भाई उसको देखकर ही ना हमारी हँसी निकल जाती। पता नहीं कैसे, लेकिन उसका सर ना शरीर से बहुत बड़ा था, इसलिए उसको हम सब मोटी माई बोल के चिढ़ाते थे। फिर एक दिन हमारे टीचर एक खेल खिला रहे थे, जिसमें एक लड़के को खड़ा करते और लड़की को टास्क दिया जाता है कि उसको बिना छुए, बिना हाथ लगाए हँसाना है। धीरे-धीरे मेरे सारे दोस्त हारने लगे, क्योंकि तुम्हें तो पता है भाई, लौंडों की हँसी कंट्रोल नहीं होती। वो उनको देखकर ही खिकी करने लग जाते। फिर बारी आई मेरी। लड़की आती और पूछती, हाय शाहिद, कैसे हो? आपका नाम क्या है? आपके घर में कौन-कौन है? सही से बोलती, लेकिन मैं बड़ा ढीठ, मैं तो हँसने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे कौन हँसाता है यार? ये ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरा आधार कार्ड बना रही हो। फिर बारी आई मोटी माई की। भाई वो एकदम मेरे सामने आई और उसने सिर्फ इतना बोला, हाय शाहिद, भाई मैं हक दिया। मेरी हंसी निकल गई भाई, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया, उसको देखकर ही हंसी निकल जाती यार। जब वो पास में आई ना मेरे, तो उसका और भी बड़ा सर दिखने लगा। मैं क्या ही करता, इससे के साथ हम लौंडे हार गए। इस खेल में लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उनके पास में ब्रह्मास्त्र था, और जब तक उनके पास में वो ब्रह्मास्त्र है हम नहीं जीत सकते उनसे। हाँ, बाकी खेलों में लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं था हमसे। फिर जब हम 4th क्लास में गए तो हमको कमांडो बनने का चस्का चढ़ा। हम कमांडो बनना चाहते थे। फिर हम प्रैक्टिस करने लगे। हम वो जो कंपाउंडों में दीवारें होती है ना, वो दीवारों पे चलते थे। वो स्कूल में जो पोल होते थे, पोल पे चलते थे। लंबी-लंबी छलांगे मारते थे, ऊँचाई से कूदते थे। 5-6 फुट की ऊँचाई से कूद के भाई ऐसा लगता था जैसे आसमान से कूद रहे हो। आज जब उन जगहों को देखता हूँ ना, तो वो जगह एकदम छोटी-छोटी लगती है और मैं सोचता हूँ यहाँ से कूद के हम खुद को कमांडो समझते थे। बहुत हँसी आती है ये सोच के। लेकिन हमने एक दिन हद कर दी। गाँव में एक हॉस्पिटल बन रहा था, वहाँ पे गए हम 2nd फ्लोर पे गए, वहाँ से हमको कूदना था। तो मेरे बाकी दोस्त नीचे खड़े, मैं और मेरा एक दोस्त ऊपर गए, उसको हम चंदू बुलाएँगे। तो चंदू और मैं 2nd फ्लोर पे गए, वहाँ कूदने तो चले तो गए, लेकिन वहाँ से नीचे देख के भाई फटने लगी। इतना ऊँचा दिख रहा था ना वो, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन चंदू ने कुछ सोचा ना समझा, सीधा छलांग लगा दी वहाँ से। भाई लिटरली 2nd फ्लोर से कूद गया बंदा, और नीचे रेती थी तो वो रेती पे जाके गिरा। मेरे को तो चक्कर आने लगे भाई नीचे देख के। फटने लगी मेरी, लेकिन कूदना तो था मुझे भी, आखिर इज्जत का सवाल था। मैं ऐसे जैसे ही कूदने वाला था, पता नहीं कहाँ से, लेकिन मेरे दोस्त के पापा आ गए वहाँ पे और मेरे को डाँटा, चिल्लाया, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ। भाई जैसे मैंने उनको देखा ना, मेरे तो फटके हाथ में आ गई। मैं थर-थर काँपने लगा, डरने लगा मैं। मैंने सोचा अब मैं गया। मैं तो गया भैया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर मैं डरते नीचे गया काँपते हुए और धीमे आवाज़ में पूछा, जी अंकल बोलिए। अंकल बोले, तुम ये सब क्या करते रहते हो? तो हम सब ने बोल से डरते-डरते बोला, अंकल हमको कमांडो बनना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुन के वो अंकल हँसने लगे और बोला, तुमको कमांडो बनना है? ऐसे करोगे तो कमांडो कैसे बनोगे? अगर तुमको कमांडो बनना है तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो। जब तुम्हारी 12th हो जाएगी तब तुम भर्ती मारना, वहाँ पे तुमको ये सब सिखा देंगे। अभी तुम ऐसे करोगे और किसी की हड्डी-वड्डी टूट गई तो तुम कैसे बनोगे कमांडो? टूटे हुए बच्चों को आर्मी में नहीं लिया जाता। वो ऐसे हमको प्यार से समझाए। ये सुनने के बाद में हमारा कमांडो बनने का सारा भूत उतर गया। हमारे बचपन में एक सीरियल आती थी बालवीर। वो सीरियल देखने के बाद हमको बालवीर बनने का चस्का चढ़ा। मैं बना बालवीर और मेरे एक दोस्त को बनाया हमने भयंकर परी, और कागज के जादुई डंड बनाते हैं और करते रहते हैं, रानी परी शक्ति जे खरी, यहाँ से पानी निकल जाए, यहाँ पे हवा छूटे, यहाँ पे ऐसा हो जाए, यहाँ पे फलाना हो जाए, यहाँ पे फलाना ढिमका हो जाए। और हमको ऐसा लगता था ना कि ये रानी परी की वजह से हो रहा है, सच में हो रहा है। उस टाइम पे हमारा कुछ त्योहार था, तो हमको छुट्टी चाहिए थी। तो 5 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी और हम 4 बजे सर के पास गए। जाने से पहले मैंने बोला, हे रानी परी शक्ति दे खरी, कुछ ऐसा कर दे जिससे हमको सर छुट्टी दे दे। फिर हम गए सर के पास, सर को बोले, सर हमारे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है तो हमको छुट्टी चाहिए। तो सर बोले, ठीक है जाओ। सर ने हमको सच्ची में छुट्टी दे दी, और हमको हमको ऐसे लगा जैसे ये रानी परी की शक्ति की वजह से हुआ है, ये रानी परी ने किया है। बोलो भाई, उस टाइम पे ना यार कुछ मतलब कुछ ये भी नहीं समझता था यार, ये सब सच समझते थे हम, जादू वगैरह ये ऐसा लगता था जैसे हकीकत में होता हो। ना जाने ऐसे क्या क्या जादू करते थे हम, क्या क्या कारनामे करते थे। फिर एक दिन बालवीर और भयंकर परी के बीच एकदम बहुत खतरनाक युद्ध हुआ।
धुआंधार लड़ाई हुई जिसमें बालवीर एकदम गधे जैसा पीट रहा था। यानी कि मैं भयंकर परी जो थी ना वो एकदम तकड़ी हट्टी कट्टी थी भाई, मेरे को ऐसे दो रही थी यार, मैं क्या ही बताऊं, मेरा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर मैंने जादू चलाया, मैंने बोला हे रानी परी शक्ति दे खरी, मेरे दोस्तों में इतनी ताकत दे दे कि वो भयंकर परी को खत्म कर दे। फिर क्या है, मेरे दोस्तों ने ये सुना, मेरे दोस्तों ने ये सुनने के बाद ना भयंकर परी को एक पोते में भरे, पोते में भरने के बाद उसको उठा के ले गए स्कूल के पीछे और ऐसे धोए भाई जैसे उसकी और हमारी कोई पुरानी दुश्मनी हो। मतलब उसको पूरा ना सुझा दिए थे मार मार के। फिर भयंकर परी बोलती है मुझे नहीं खेलना यार, मुझे नहीं खेलना, ऐसे तुम सच में मार रहे हो, ऐसे वैसे मैं अब भयंकर परी नहीं बनूंगी। उसके ना मतलब आंखों से आंसू आ गए थे यार, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उस टाइम पे हम कुछ ऐसे थे, हमारी कितनी भी लड़ाई हो गई, कितनी भी झगड़ा हो गया ना, तो हमारी बात घर तक नहीं जाती थी, हम कभी रोते रोते घर पे नहीं जाते थे। फिर भयंकर परी नाराज हो गई, भयंकर परी खेलने से मना कर दी। फिर क्या हमने बालवीर खेलना भी छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद हमने कागज की वॉच बनाई और बेन 10 बन गए। हम यही करते रहते थे भाई, कभी बेन बन जाते, कभी पावर रेंजर्स, कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्पाइडर मैन, कभी आयरन मैन, बस यही चलता रहता था हमारे दिमाग में। और हमको ऐसा लगता था सच में हमारे अंदर ना वो पावर, सुपर पावर है। आपको भी कभी ना कभी ऐसे लगा होगा कि मुझ में कोई सुपर पावर है ऐसे वैसे। और एक सपना तो सपना ही रह गया भाई कि बचपन में हम सोचते थे कि स्कूल में आतंकवादी घुस जाए और हम सबको बचा के हीरो बन जाए, वो सपना भी सपना ही रह गया यार। बचपन एक अलग ही चीज है भाई, अब जब उन बातों को याद करता हूँ ना तो सच्ची यार आंखों से आंसू निकल जाते। क्या बचपन थे वो, भी क्या दिन थे। किसी के साथ वीडियो खत्म होता है भाई, पहली बार वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ गलत हुआ हो तो माफ कर देना भाई, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।